हमारी इस खूबसूरत सृष्टि की रचना हुई। इसको लेकर कई तरीके के विचार हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी विस्फोट के कारण यह रचना हुई, फिर धीरे धीरे जीव जंतु मनुष्य आदि की रचना की गई। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से सृष्टि परम पूज्य ब्रह्मा जी ने बनाई है, इसीलिए उन्हें रचयिता कहा जाता है। ग्रंथों के हिसाब से सब कुछ ब्रह्मा जी के आदेशानुसार होता है। आज हम देखते हैं कि शिव पुराण में सृष्टि रचना को लेकर क्या कहा गया है, कैसे कैसे धीरे धीरे जीव जंतु और मनुष्यों की रचना की गई, क्या हुआ था जो जीवन की उत्पत्ति हुई। शिव पुराण की रुद्र संहिता में इस बात का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना के बारे में पूछा, तब उन्होंने नारद जी को बताया कि सृष्टि की रचना के लिए उनकी उत्पत्ति श्री हरि के नाभि कमल से की गई है। सृष्टि रचन के लिए महादेव ने उन्हें आदेश दिया और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। बस फिर उनकी आज्ञा के अनुसार मैं ध्यान में बैठ गया और अपने कर्तव्यों का पालन करने लगा। अपने कार्य आरंभ करने से पहले मैंने भगवान शंकर और श्री हरि के चरणों में नमस्कार किया। फिर मैंने भगवान शिव को याद किया और उन्हीं के द्वारा रचे गए जल की पूजा करके उसे थोड़ा सा हवा में उछाला। वहीं से एक अंड उत्पन्न हुआ जो 24 तत्वों का समूह माना जाने लगा, किंतु उसमें कोई जीवन नहीं था। यह देखकर मुझे काफी दुख हुआ। उसमें चेतना आने के लिए मैंने 12 वर्षों तक भगवान विष्णु की काफी कठिन तपस्या की। फिर श्रीहरि प्रकट हुए और मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे बोले कि वो मेरी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न है। आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं अवश्य ही आपको वो दूंगा। मुझ पर भगवान शिव की कृपा है, मैं आपको आपकी इच्छा की वस्तु देने में समर्थ हूं। इतना सुनकर मैंने उनसे कहा कि उन्होंने जो कृपा की है मैं उसका आभारी हूं और आपको ज्ञात होगा कि भगवान शंकर ने मुझे उनके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है, आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूं उसे दीजिए। फिर नमस्कार करते हुए मैंने उनसे कहा कि वो विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ है, पर अंड में किसी तरह की हलचल नहीं हो रही है। आपसे आग्रह है, शंकर की विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाने का प्रयास कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर श्री हरि ने अनंत रूप का आश्रय लिया और अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्र पैर थे। मेरे द्वारा तपस्या किए जाने पर भगवान विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया था और वो सचेतन हो गया। आसमान से लेकर पाताल लोक तक की अवधि वाले इस अंड के रूप में श्री हरि विराजमान रहने लगे। इसी कारण से श्री हरि को राजपुरुष भी कहा जाता है। महादेव ने अपने वास के लिए कैलाश नगर का निर्माण किया। उनकी कृपा सब पर बनी रहती है। कहा जाता है कि चाहे संपूर्ण देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाए, पर बैकुंठ और कैलाश का कभी नाश नहीं होगा। मैं सत्यलोक में रहता हूं और महादेव जी की कृपा से ही मुझ में सृष्टि रचाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। ये उन्हीं की लीला थी जिसने ये विचार मेरे मन में उत्पन्न करवाया। इसीलिए मैं सृष्टि की रचना के लिए चिंतन करने लगा। उससे पहले तक मैं पाप और पुण्य में फंसा रहा। मुझसे पाप भी हुए जिसके कारण सृष्टि को नुकसान हुआ, लेकिन अब प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए मैं पवित्र मन से वापस से सृष्टि की रचना का कार्य करने लग गया। मेरे द्वारा वृद्ध आदि की रचना हुई जिसे मुख्यासर कहा जाने लगा। कुछ इसी को प्रथम तर्क मानते हैं। अपने अंदर विश्वास जगाए जब मैं फिर से सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझे तीसरी सात्विक सड़क का आभास हुआ। यह अत्यंत सुख देने वाला था। मैंने वापस से शिव का चिंतन आरंभ किया। तब जाकर भगवान शिव की आज्ञा से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवार श्रोता कहा गया है। इस स्तर के प्राणी मनुष्य हैं, जो मनुष्य साधन के उच्च अधिकारी हैं। महादेव जी की आज्ञा से ही भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार से 5 तरह की विकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत मार्ग रह गए हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्व का स्वर्ग, दूसरा प्लूटो मतलब महात्माओं का स्वर्ग है और तीसरा वैचारिक स्वर्ग कहलाता है। इस तरह वे 3 प्राकृतिक सैनिक हैं। इनके समान नाम का मार्ग सर्ग है जो प्राकृत और विकृत भी है, पर इनका वर्णन करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि इनका उपयोग बहुत थोड़ा है। किसी का दूसरा नाम का मार्ग सर्ग है जिसमें आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि जो मुझे ब्रह्मा के ही समान हैं। मेरे 4 पुत्र हैं, वे वैराग्य से संपन्न हुए हैं।
एवं उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उन चारों का मन सदैव ही भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वे संसार से काफी ऊपर और महाज्ञानी हैं, परंतु उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि का निर्माण करने से मना कर दिया। उनका यह व्यवहार मुझे सहन नहीं हुआ और क्रोध में आकर मैंने विष्णु भगवान को याद किया। वे आ ही गए और उन्होंने समझाते हुए मुझे कहा कि मुझे भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए, उससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु के इच्छानुसार मैंने भगवान शिव के नाम से उत्कृष्ट तप करा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहे तीज की राशि सरबत के एवं सर्वादृष्टा हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमाबन शिव शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी प्रस्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से मैंने कहा, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। इस बात को सुनकर देव महेश्वर ने अपने समान अनेकों रुद्र गुणों की रचना की। फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि ऐसे जीव बनाएं जिनको जीवन और मृत्यु का भय ना हो। मेरी ये इच्छा सुनकर महादेव हंस पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि ये सब पाप और पुण्य और कर्मों का लेखा जोखा होता है। तो ऐसे प्राणी की तो मैं कभी रचना कर ही नहीं सकता। मैं ये करूंगा कि जो दुख में डूबे होंगे मैं उनका निवारण करूंगा, उनका गुरु बनकर उनको सही रास्ता दिखाऊंगा, उनको ज्ञान दूंगा और संसार सागर पार करने में मदद करूंगा। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर महादेव अपने पार्षदों के साथ वहां से तिरोहित हो गए। उनके बाद मैंने देवाधिदेव महादेव की आज्ञा के अनुसार अपने पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की रचनाएं की। तत्पश्चात मैंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और इस स्थापक आदि उपवेद की रचना की। फिर अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य और धर्म आदि की रचना की। और अंत में मैंने अपने हृदय से ओमकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद आदि तथा क्रीड़ा से 7 स्वर प्रकट किए। इतना सब करने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है। तब मैंने अपने शरीर के 2 हिस्से किए और उनका नाम का और या काया रखा। उन्हीं में से एक से पुरुष और दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और इस स्त्री का नाम शत्रुपा था। मनु और शत्रुपा के मानव संसार की शुरुआत की गई। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी है तो अपने जानने वालों के साथ इसे अवश्य साझा कीजिए। आजकल के बच्चे जिन्हें इन चीजों के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है, उन्हें सुनाइए और ऐसी ही रोचक जानकारी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।